Hello students, welcome to my channel. Today I am going to teach you the chapter The Trumpet of the Swans. So, it was written by Elvin Brooks White. So, first read about the author first. एल्विन ब्रुक्स वाइट वॉज एन अमेरिकन राइटर. तो एल्विन ब्रुक्स वाइट जो थे वो एक अमेरिकन के राइटर थे, नोन फॉर हिज चिल्ड्रंस बुक्स. वो मेनली किस लिए नोन किए जाते थे, किस लिए उन्हें जाना जाता है, वो चिल्ड्रंस के लिए जो बुक्स लिखते थे उनके उस कारण से उन्हें जाना जाता है आज भी. उनके कुछ फेमस वर्क, हिज मोस्ट फेमस वर्क्स बिसाइड्स द ट्रम्पेट ऑफ द स्वान्स, ट्रम्पेट्स ऑफ द स्वान्स उनकी कुछ फेमस वर्क में से है. और साथ ही साथ इंक्लूड स्टुअर्ट लिटिल एंड चार्लोटे वेब. ये दो जो वर्क है उनके, इसके लिए भी उन्हें, ये उनके कुछ फेमस वर्क्स के नाम हैं. तो आइए अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स कम टू फर्स्ट पैरा. Sam Beaver, an 11-year-old boy, was walking through a forest when he heard a loud trumpet. तो सैम बीवर जो है वो एक 11 साल का लड़का है. वो एक फॉरेस्ट से होके जा रहा था और वो वहाँ पे उसने एक ट्रम्पेट का आवाज़ सुना. स्टार्टलेड, वो शॉक हो गया, थोड़ा सा मीन्स सरप्राइज्ड हो गया. He searched the woods and swamps till he found a big nest of 2 enormous trumpeter swans by a lonely pond in the middle of the forest. तो उसने जब आवाज़ सुनी तो वो थोड़ा सा सरप्राइज़ हो गया और फिर वो सर्च करने लग गया वो स्वाम्स के आवाज़ को, ताकि वो कहाँ से आई थी. ठीक है, और वो तब तक सर्च करता रहा जब तक उसे एक बिग नेस्ट उसे नहीं मिल गया, और जहाँ पे 2 ट्रम्पेटर स्वान्स थे. और वो नेस्ट उसे कहाँ मिला, एक पॉन्ड के बगल में मिला, जो पॉन्ड एकदम फॉरेस्ट के बीचों बीच था. दे वर लेइंग एग्स. दे वर लेइंग एग्स मीन्स वहाँ पे जो ट्रम्पेटर स्वान्स जो थे वो एग्स दे रहे थे. सैम वॉज फिल्ड विद वंडर. शैम खुशी से भर गया, बिकॉज ही न्यू दैट ट्रम्पेटर स्वान्स वेयर वेरी रेयर. वो क्यों खुशी से भर गया, क्योंकि उसे पता था ताकि ये जो ट्रम्पेटर स्वान्स है वो बहुत रेयर होते हैं. रेयर मतलब बहुत कम होते हैं. He returned to the same spot a week later to watch the birds again. फिर वो वहाँ से चला गया उस दिन. फिर वो एक वीक के बाद वापस आया उसी जगह पे, क्योंकि उसे वो बर्ड्स वापस देखने थे. But the swan could also sense that an outsider was nearby. लेकिन तब तक स्वान को पता चल गया था कि कोई बाहर से आउटसाइडर कोई है, वो नियर बाई मतलब हमारे पास ही है. द स्वान हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ बींग वॉच्ड. तो स्वान को एक स्ट्रेंज मतलब बहुत अजीब सा फीलिंग आया, ताकि उससे कोई देख रहा है. शी ट्विस्टेड एंड पियर्ड अनइजीली. पियर्ड मतलब होता है डिफ़िकल्टी के साथ देखना. ठीक है, तो वो जो स्वान थी वो थोड़ी सी ट्विस्ट हुई और डिफ़िकल्टी के साथ अनइजीली तरीके से, मतलब वो कंफर्टेबल नहीं हो इस तरीके से वो देखने लग गई. एंड गेज्ड इंटेंटली एट द पॉइंट ऑफ लैंड दैट जेटेड आउट इनटू द पॉन्ड नियर द नेस्ट. और फिर वो उस जगह को एकदम ध्यान से देखने लग गई जो वहाँ पे जेटेड आउट था. जेटेड आउट मतलब होता है एक्सटेंडेड आउट ऑफ द सर्फेस. तो वहाँ पे जो पॉन्ड के नियर में जो नेस्ट था उसके ऊपर वो स्वान जो थी वो एकदम आँख गड़ाए देखने लग गई. सर्चिंग फॉर एन इंट्रूडर. इंट्रूडर मीन्स होता है अ पर्सन हु हैज़ कम इन वे ही डज नॉट बिलोंग टू और शुड नॉट गो. तो वो इंट्रूडर को देखने लग गई. व्हाट शी फाइनली सॉ सरप्राइज्ड हर. तो जो स्वान थी वो जब जो देखी वो उससे सरप्राइज हो गई काफ़ी. There was a small boy sitting on a log. वहाँ पे एक लड़का था, एक छोटा लड़का था, बच्चा टाइप का लड़का. एंड वो लॉग मतलब लकड़ी के टुकड़े पे बैठा हुआ था. ही वॉज वेरी क्वाइट. वो बहुत ही शांत था. एंड ही हैड नो गन. और उसके हाथ में कोई भी गन नहीं थी. देयर इज़ अ बॉय ऑन दैट लॉग. स्वान विस्पर्ड टू द कॉब. कॉब मतलब होता है जो मेल स्वान रहता है. तो स्वान ने मेल स्वान से अपने हस्बैंड से कहा, ताकि देखो वहाँ पे एक लड़का है जो लकड़ी पे बैठा हुआ है. द कॉब वॉज फ्यूरियस. जो कॉब था वो फ्यूरियस हो गया. फ्यूरियस मतलब होता है एंग्री. हाउ डिड ही गेट देयर इन द हर्ट ऑफ द फॉरेस्ट. उसने कहा था कि ये फॉरेस्ट के एकदम ठीक इसके सेंटर में, इसके हर्ट में कैसे आ गया. बॉयज़ कांट फ्लाई एंड देयर आर नो रोड्स इन द जंगल, ही शाउटेड. तो कॉब जो है उसने चिल्ला के कहा, ताकि लड़का उड़ तो सकता नहीं है और ना ही यहाँ पे जंगल में कोई रोड है आने का, तो वो आ कैसे गया. मे बी ही इज़ लॉस्ट, सेड द स्वान क्वाइटली. तो स्वान जो थी उसने एकदम शांत धीरे आवाज़ में कहा, ताकि हो सकता है वो लड़का जो है वो खो गया हो. एनी वे ही इज़ जस्ट ऑब्जर्विंग अस.
फिर स्वान ने कहा ताकि हो सकता है, ताकि छोड़ो, हो सकता है वो हमें खाली देखने आया हो। बट वट इफ़ ही थ्रू स्टोन्स एट अस, सेड द कॉब। कॉब मतलब जो मेल स्वान है उसने कहा ताकि अगर वो हमारे ऊपर पत्थर फेंक देगा तब हम क्या करेंगे। जस्ट वेट, आई विल गो एंड नॉक हिम कोल्ड विथ माई विंग्स। नॉक हिम कोल्ड विथ माई विंग्स मतलब होता है हिट हिम वेरी हार्ड टू मेक हिम फेंट। तो जो कॉब था उसने कहा ताकि तुम रुको, मैं अभी जा रहा हूँ और उसे अपने विंग्स से नॉक कर दूँगा अच्छे से, ठीक है, ताकि वो वहाँ से चल जाए। नाउ जस्ट वेट, डोंट स्टार्ट अ फाइट। तो कॉब ने जब ये कहा था कि मैं जा रहा हूँ उसे पीटने के लिए, उसे भगाने के लिए, ठीक है, तब स्वान ने कहा ताकि नाउ जस्ट वेट, तुम अभी रुक जाओ, वेट करो थोड़ा, अभी कोई झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ नॉट बॉदरिंग अस एट ऑल, वो हमें किसी भी तरह से बॉदर नहीं कर रहे, हमें किसी भी तरह से वो परेशान अभी नहीं कर रहे। एनी वे आई हैव स्टार्टेड दिस नेस्ट एंड आई विल गो एंड ले अ फोर्थ एग नाउ, सेड द स्वान। स्वान ने वो कहा ताकि उसने जो नेस्ट अभी बनाया है और उसमें वो अब जाके अपना फोर्थ एग उसमें देने वाली है, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट आवर द कॉब पैडल स्लोली अराउंड द टाइनी आइलैंड। तो अगले 1 घंटे तक फिर कॉब जो था वो पैडल करते रहा, मतलब वो टाइनी आइलैंड पे, मीन्स वो इधर उधर घूमते रहा, वो स्विम करते रहा अपने, कीपिंग वॉच, और वो एकदम आँख गड़ाए बैठा था सैम के ऊपर। सैम सैट ऑन द लॉग, सैम लॉग के ऊपर बैठा हुआ था, स्पेल बाउंड एट द साइट ऑफ दिस लार्ज वाटर बर्ड्स। और सैम बड़ा ही आकर्षित, मनमोहित होकर उसे वो बहुत पसंद आ रहे थे। तो वो एकदम स्पेल बाउंड जैसे नहीं होता था कि किसी पर जादू टोना कर देते हैं, उसकी वो पूरा एकदम वो साइड देख के उसे वो पूरा एकदम कंट्रोल हो गया था, वो उसे बहुत पसंद आ रहा था और वो वाटर बर्ड्स को देखे जा रहा था। आफ्टर ही हैड वॉच्ड देम फॉर एन आवर, सैम गॉट अप एंड क्विकली लेफ्ट। 1 घंटे उन दोनों को देखने के बाद, उन दोनों स्वान्स और कॉक को देखने के बाद वो वहाँ से चला गया। द बर्ड्स वॉच हिम गो, बर्ड्स ने भी उन्हें इससे जाते हुए देखा। साइंग विथ रिलीफ, साइंग मतलब होता है एक लंबा सांस लेना, दिस इज़ नोन एज साई। तो साइंग विथ रिलीफ द स्वान लेफ्ट द नेस्ट एंड टर्न टू लुक बैक। तो सांस लिया उस स्वान ने एक लंबा और वो नेस्ट अपना छोड़ी और वापस वो पीछे देखने लग गई। दे आर लाइंग सेफली ऑन द सॉफ्ट फेदर्स एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट। तो वेयर 4 eggs, शी गेज्ड एट देम प्राउडली। तो जब वो स्वान जो थी वो जिस नेस्ट के ऊपर बैठी थी, फिर वो उसके ऊपर से उठी और फिर उसे देखने लग गई अच्छे से, और बहुत प्राउड के साथ उसने कहा ताकि ये देखो, ये रहा हमारा चौथा अंडा। सो नेक्स्ट पेज। द स्वान सेटल्ड हरसेल्फ इन द नेस्ट टू कीप हर एग्स वार्म। तो स्वान जो थी वो अपने आप को सेटल कर रही थी नेस्ट के ऊपर ताकि अंडा जो है वो गर्म हो पाए। केयरफुली शी रीच डाउन विथ हर बिल एंड पोक्ड ईच एग अंटिल इट वॉज जस्ट इन द राइट स्पॉट टू रिसीव वार्मथ फ्रॉम हर बॉडी। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से वो अपने बिल से, बिल मतलब होता है चोंच आप बोल दीजिए, वो चोंच से अपने अंडे को पोक कर रही थी। पोक मतलब यहाँ पे फोड़ना नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि अंडे को वो सेट कर रही थी ताकि अंडा एकदम राइट पोजीशन में आ जाए, जिस जगह पे उसे गर्म पाना है वो ठीक उसके ऊपर अच्छे से बैठ के उसे गर्माहट दे पाए उस जगह पे। द कॉब सेल्ड अराउंड क्लोज बाई टू कीप हर कंपनी एंड प्रोटेक्ट हर फ्रॉम एनिमीज़। तो कॉब जो था वो उसी के आसपास घूम रहा था, भटक रहा था, टू कीप हर कंपनी, ताकि वो स्वान को कंपनी भी दे पाए और उसे एनिमीज़ से, प्रीडेटर्स से बचा भी पाए। ही न्यू दैट अ फॉक्स प्रॉल्ड समवेयर इन द वुड्स। तो उसे पता था ताकि वहाँ पे एक फॉक्स है जो प्राउल कर रहा है। प्राउल कर रहा है मतलब वो अपने प्रे, अपने शिकारी को ढूंढ रहा है जिसके ऊपर वो अटैक कर पाए। शिकार को ढूंढ रहा है जिसके ऊपर वो अटैक कर पाए। तो एक फॉक्स है उस जंगल में जो अपने शिकार को ढूंढ रहा है, और ये बात जो कॉब है उसे पता थी। ही हैड हर्ड हिम बार्किंग ऑन सम नाइट्स। तो जो कॉब है वो कह रहा है ताकि वो उसने सुना था ताकि ये जो फॉक्स है ये रात को बहुत ज़्यादा बाग करता है। डेज पास्ड एंड द स्वान सैट इन द नेस्ट। कुछ दिन गुजरे और स्वान जो थी वो नेस्ट में बैठी थी।
Days passed and the swan sat in the nest, warming the eggs through the sun and rain. तो कुछ दिन गुजरे, बहुत दिन गुजरे और स्वान उसके ऊपर बैठी रही अपने नेस्ट के ऊपर ताकि वो एग्स को वार्म कर पाए, सन से उसे बचा पाए, रेन से उसे बचा पाए, जो एक माँ यूजुअली अपने बच्चे के लिए हर चीज़ करती है वो हर चीज़ कर पाए. द वीक्स वेंट बाई. कुछ वीक्स इस तरह पास हुए एंड कोई भी किसी ने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया. फाइनली वन वार्म आफ्टरनून, फाइनली एक दिन एक आफ्टरनून में, टायर्ड ऑफ स्विमिंग अराउंड द कॉब आस्क्ड द स्वान. तो कॉब जो है वो तो स्विम किए जा रहा था खाली, तो स्विम कर करके जब वो फाइनली थक गया थोड़ा सा कॉब, तो उसने स्वान से पूछा, डू यू नेवर गेट टायर्ड ऑफ सिटिंग इन प्लेस. तो उसने पूछा था कि क्या तुम्हें थकावट नहीं होती एक जगह पे बैठे बैठे. तो उसके ऊपर स्वान ने कहा, नहीं. रिप्लाइड द स्वान, नॉट रियली. नो, हमको कोई थकावट नहीं होता, नॉट रियली. तो इज़न्ट इट अनकम्फर्टेबल टू सिट ऑन एग्स. तो फिर जो कॉब है उसने पूछा था कि क्या तुम्हें अनकम्फर्टेबली बेचैनी नहीं होती एग्स पे बैठे बैठे. तो उसके ऊपर स्वान ने कहा, यस इट इज़. रिप्लाइड द स्वान, बट आई वोंट हैव टू सिट फॉर लॉन्ग. आवर सिग्नेट्स विल बी बॉर्न सून. सिग्नेट्स मतलब होता है जो बच्चा होने वाला है उसे सिग्नेट्स कहते हैं. स्वान्स के बच्चे को सिग्नेट्स कहते हैं. तो स्वान ने कहा ताकि मुझे दिक्कत तो थोड़ी होती है, बट अब मुझे और लंबे टाइम तक इसके ऊपर बैठना नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत ही जल्दी हमारा बच्चा होने वाला है. डोंट यू एवर फील हंग्री और थर्स्टी आज द कॉब. तो कॉब ने पूछा, क्या तो कभी भूख नहीं लगती, कभी प्यास नहीं लगती. तो स्वान ने उसके ऊपर रिप्लाई दिया, यस आई डू सेड द स्वान. आई एम एक्चुअली वेरी थर्स्टी राइट नाउ. मैं अभी बहुत ज़्यादा प्यासी हूँ. द स्वान डिसाइडेड शी कुड सेफली लीव द एग्स फॉर अ फ्यू मिनट्स. तो स्वान ने फाइनली डिसाइड किया ताकि अब वो अंडे को कुछ देर के लिए छोड़ के जा सकती है, कुछ मिनट्स के लिए. शी पुश सम लूज फेदर्स अराउंड द एग्स टू हाइड देम एंड कीप देम वार्म. तो स्वान ने क्या किया ताकि वो जब जा रही थी तो उस अंडे के ऊपर उसने कुछ फेदर्स अपने बिखरा दिए, उसके आसपास फेदर्स डाल दिए ताकि वो अंडा जो है वो थोड़ा गर्म रहे और वो सेफ रहे, वो हाइड रहे. अगर कोई अंडा लेना है तो उससे इसकी नज़र से हाइड हो पाए, छिप पाए. देन शी स्टेप्ड ऑफ द नेस्ट एंड एंटर्ड द वाटर टू टेक सेवरल क्विक सिप्स. और फिर उसने नेस्ट को छोड़ा और पानी पीने आ गई और फाइनली वो जल्दी थोड़ा सा पानी का सिप्स लेने लग गई. सिप मतलब होता है एक घूंट को बोलते हैं. तो फाइनली वो कुछ जल्दी पानी की घूंट को पीने लग गई. सी ग्लाइडेड ओवर टू अ शैलो प्लेस, थर्स्ट हर एग अंडर वाटर. तो वो एक शैलो प्लेस में चली गई, नॉट डीप. शैलो मतलब होता है बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, साइड में एक शैलो प्लेस में चली गई. और थ्रस्ट हर हेड अंडर वाटर. थ्रस्ट हर हेड अंडर वाटर मतलब होता है ताकि उसने फोर्सफुली अपने हेड को पानी के अंदर डाला एंड पुल्ड अप टेंडर ग्रीन फ्रॉम द बॉटम. और उसने फिर पानी के अंदर से टेंडर ग्रीन्स मतलब कुछ हरे रंग के पेड़ पौधे आप कह सकते हो पानी के अंदर जो रहती है वो निकाला पानी में से. फाइनली शी वैडलेड आउट ऑन टू अ ग्रासी बैंक एंड स्टूड देयर preening her feathers. और फाइनली शी वैडेड मतलब होता है वॉक विथ शॉर्ट स्टेप्स वाइल स्विंग फ्रॉम साइड टू साइड. तो वो शॉर्ट स्टेप्स लेके वो वहाँ से निकली और अपने फेदर्स को प्रीन करने लगी. प्रीन मतलब होता है क्लीन करने लग गई. शी फेल्ट गुड, उसे अच्छा लगा. बट शी हैड नो आइडिया दैट एट दैट मोमेंट द एनिमी द रेड फॉक्स स्टूड वेटिंग बिहाइंड अ क्लम्प ऑफ बुशेस. सो उसे काफ़ी अच्छा लगा जब वो अपने फेदर्स को प्रीन कर ली. तो लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं था ताकि वो जिस एनिमी का वेट कर रहे थे, जो रेड फॉक्स था, वो वेट कर रहा था उनका एक क्लम्प ऑफ बुशेस का एक ग्रुप है उसके पीछे वो वेट कर रहा था अटैक करने का. द कॉब स्पाइड द फॉक्स फर्स्ट. स्पाइड मतलब होता है ऑब्जर्व एंड सी ग्रेट. तो कॉब जो था उसने वो बड़ा ही ध्यान से कॉब ने फॉक्स को स्पाई कर लिया मतलब पकड़ लिया था कि वहाँ पे एक फॉक्स है. लुक आउट ही ट्रम्पेटेड. तो कॉब ने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, लुक आउट. ट्रम्पेटेड मतलब होता है उसने अपने आवाज़ में जो ट्रम्पेट का आवाज़ है उसमें स्वान से कहा, आई कैन सी द फॉक्स क्रीपिंग टूवर्ड्स यू, यू आर इन अ ग्रेव डेंजर. वो कॉब ने कहा ताकि मुझे दिख रहा है ताकि जो फॉक्स है वो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, एंड तुम बहुत ज़्यादा ग्रेव मतलब बहुत ज़्यादा डेंजर में हो.
But just as the fox was about to next page, but just as the fox was about to spring on the swan, तो जैसे ही फॉक्स जो था वो अंडों की स्वैन के ऊपर एकदम झपटा मारने वाला था, अ स्टिक केम हर्डलिंग थ्रू द एयर। एक स्टिक जो है वो बहुत तेज़ रफ्तार से एयर में आई और वो सबको सरप्राइज़ कर गई। सरप्राइज मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए सब वहाँ पे, सरप्राइजिंग एवरीबडी। इट स्ट्रक द फॉक्स ऑन द नोज़, और वो जाके सीधा फॉक्स की नोज़ से बहुत बुरी तरह टकरा गई। एज ही येल्ड इन पेन वाइल टर्निंग अराउंड टू रन अवे। और फिर फॉक्स जो है वो येल्प करने लगे। येल्प मतलब होता है दुख के साथ रोना, उसे कहते हैं हम येल्प। तो फॉक्स जो है वो येल्प करने लग गया दुख में, और फिर वो टर्न अवे मतलब वो रन अवे करने के लिए, मतलब भागने के लिए वो तैयार हो गया। द टू बर्ड्स कुड नॉट इमेजिन वट हैड हैपेंड। टू बर्ड्स इमेजिन भी नहीं कर सकती जो हुआ था। देन दे नोटिस्ड अ मूवमेंट इन द बुशेज़। तो वो फिर बुशेज़ में कुछ मूवमेंट्स वो नोटिस कर रहे थे दोनों बर्ड्स। आउटस्टेप्ड सैम बीवर। आउटस्टेप मतलब सैम बीवर जो था वो बुशेस के पीछे था, वो बाहर आया। द बॉय हु हैड विजिटेड देम अ मंथ अगो। वो ये वही लड़का था जो 1 महीना पहले उन बर्ड्स को देखने के लिए आया था। सीइंग हिम द स्वान्स न्यू दैट ही हैड सेव्ड देम फ्रॉम द फॉक्स। उस लड़के को देख के वो दोनों स्वान और क्वाप दोनों को ही पता चल गया ये वही लड़का है जिसने अब हमें फॉक्स से बचाया है। They realized that the boy was their friend after all। और उन दोनों को एहसास हुआ था कि जो लड़का है सैम, ये उनका दोस्त है, एक फ्रेंड है। को said the cob। कॉब मतलब जो मेल स्वान है, उसने अपने आवाज़ में कहा को मतलब उसने अपने आवाज़ में ये कहा को, और स्वान जो है उसने रिप्लाई किया। द पॉन्ड रैंग विद द साउंड ऑफ विक्ट्री एंड ग्लैडनेस। और पॉन्ड जो है वो पूरे एकदम खुशी से, ग्लैडनेस के साथ, मतलब पूरे खुशी में एकदम खिल उठा वो जगह। सैम वॉज थ्रिल्ड मतलब होता है वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। तो सैम बहुत ज़्यादा खुश हुआ, ठीक है, वो एक्साइट भी हो गया बहुत ज़्यादा। ही वॉक स्लोली अराउंड द शोर एंड सैट डाउन ऑन लॉग। और हर बार की तरह वो स्लोली वॉक किया उसने और जाके लॉग पे बैठ गया। द क्वाब स्वैम ओवर अराउंड द स्वैम। तो जो कॉब था वो सैम के इधर उधर चक्कर लगाने लग गया। क्लाइम्ड आउट ऑफ द पॉन्ड, वो पॉन्ड से निकला। द कॉब स्वैम ओवर टूवर्ड्स सैम। तो कॉब जो था वो सैम की तरफ आने लग गया। क्लाइम्ड आउट ऑफ द पॉन्ड से बाहर निकला एंड स्टूड क्लोज टू द बॉय, और बॉय के पास जाके खड़ा हो गया। लुकिंग एट हिम इन अ फ्रेंडली वे एंड आर्चिंग हिज नेक ग्रेसफुली। तो वो सैम के पास जाके खड़ा हो गया और उसे देखने लग गया एक फ्रेंड के तौर पे, जैसे एक फ्रेंड को देखा जाता है वो उसे देखने लग गया वैसे। और आर्चिंग इज नेक ग्रेसफुली, और अपने वो नेक को आर्चिंग मतलब होता है वो कर्व करके बहुत ही अच्छे से ग्रेसफुली मतलब आकर्षण के संग वो सैम को देखने लग गया। वंस ही रैन इज नेक फार आउट। अब वो जब उसने अपने नेक को बहुत ज़्यादा बाहर निकाला, कॉशियसली एंड ऑलमोस्ट टच द बॉय, बहुत ही ध्यान से उस बॉय को टच किया। सैम नेवर मूव्ड अ मसल। तो सैम बिल्कुल भी हिला नहीं। हिज हर्ट थम फ्रॉम एक्साइटमेंट एंड जॉय। सैम का जो हर्ट था वो एक्साइटमेंट और जॉय के साथ मतलब खुशी के साथ भर गया। द स्वान पैडल बैक टू हर नेस्ट एंड रिटर्न टू हर एग्स। और स्वान जो है वो फाइनली वापस अपने नेस्ट के पास पहुंच गई एंड शी फेल्ट लकी टू बी अलाइव। और इस तरीके से उसकी जान बच गई और उससे नया जीवन मिल गया। तो इस तरीके की स्टोरी थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, एंड आपको और भी किस तरीके की क्या क्या वीडियोस चाहिए प्लीज़ मुझे कहिएगा कमेंट्स में। वीडियो ये वाला कैसा लगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, फॉर कमिंग टू द क्लास। थैंक यू।